जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और ये वीडियो है इंटर स्तरीय बीएसएससी एग्ज़ाम हुए थे 2018 में, उसके अंतिम पेपर से संबंधित। और इससे पहले के जो 4 पेपर हुए थे उसको मैंने अपने वीडियो चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया है, तो आप उसे भी जाकर देख लेंगे ताकि जो आगामी आपका परीक्षा होने वाला है उसमें आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। तो बिना देरी के शुरू करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अन्य इससे संबंधित सारी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। इसमें पहला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि था। अर्थात पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से प्रारंभ हुई थी और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में हुई थी, उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि था। तो वो पंचवर्षीय योजना थी 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से लेकर 2012 ईस्वी के बीच थी, जिसमें मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की गई थी। और जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि इसका कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक था, परंतु 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग लाया गया था। NITI नीति आयोग लाया गया था। और योजना आयोग हो या नीति आयोग, दोनों के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। वर्तमान में उसके बदले नीति आयोग काम कर रही है। आगे प्रश्न कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। तो बिहार की साक्षरता दर न्यूनतम है। जहां बात करेंगे भारत की, तो भारत की 74% साक्षरता दर है प्रति 100 व्यक्ति में 74%, जबकि बिहार की साक्षरता दर 63% है, जिनमें से कि महिला है 54%, जबकि पुरुष है 74%। आगे है कि किस राज्य में हीराकुंड बांध है। तो उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है, और यह किस नदी पे है, महानदी पे स्थित ये बांध है। किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता था। तो 17 की बात हो रही थी, भारत ने जीता था। दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये सभा की जो स्थापना हुई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी। ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया था। श्याम प्रसाद गुप्त ने। मदर टेरेसा अवार्ड 2017 यह पूछा जा रहा था कि किस व्यक्ति को मिला था। तो UNHRC। संगम योजना यह किससे संबंधित है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकलांग है उनके आर्थिक मदद को लेकर ये योजना लाई गई थी। आद्य ऐतिहासिक के बारे में पूछा जा रहा है कि आद्य ऐतिहासिक खाली जगह और इतिहास के बीच की अवधि है, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो इतिहास को जो पुरातत्व मिले थे उनके आधार पे 3 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें पहला था प्रागैतिहासिक, उसके पश्चात था आद्य ऐतिहासिक, और उसके बाद ऐतिहासिक। तो पूछ रहा है कि आद्य ऐतिहासिक जो है किन दो के बीच है, इतिहास और प्रागैतिहासिक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रागैतिहासिक और इतिहास के बीच में आद्य ऐतिहासिक स्थित है। पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा गुलाम मुस्तफ़ा खान। पूर्ण सूर्य ग्रहण ये कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण की बात करेंगे तो हमेशा ये अमावस्या को लगता है, जबकि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है। और ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगे तथा प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगे। आगे है कि गोल्डन सिटी, और पूछता है किस कारण से नहीं लगता है प्रत्येक प्रत्येक चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को क्यों नहीं लगता है और प्रत्येक सूर्य ग्रहण अमावस्या क्यों लगता है। तो उसका कारण है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और चांद के बीच 5 डिग्री अक्ष का झुकाव का अंतर है, जिसके वजह से हर पूर्णिमा और चंद्रमा को एक्यूरेट सामने सामने नहीं आ पाते हैं। 14 में है कि किस 13 में गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है।
तो जैसलमेर जो भारत का शहर है उसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना आता है। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के अवसर पे 1959 ईस्वी में जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। और पुराने जो लेखों के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत में 1700 ईसा पूर्व से ही पंचायती राज की व्यवस्था थी भारत में। अमिता बानो खालिस्तान की माँ थी, तो सम्राट अशोक की माँ थी, और इनके पिता का नाम हुमायूं था। प्रथम पर्यावरण संबंधी जो प्रदर्शन सूचकांक EPI है, ये कब प्रकाशित किया गया था? ये प्रकाशित हुआ था 2002 ईस्वी में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये 1993 में हुई थी। और पूछे जो बिहार का राजकीय मानवाधिकार आयोग है वो 2000 ईस्वी में स्थापित हुआ था। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ यह किस राज्य में स्थित है? बिहार में है। और जब बात बिहार की हो रही है तो किस जिला में बात होगी? गया जिले में ये पहाड़ी स्थित है, डुंगेश्वरी की पहाड़ी। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये 1923 ईस्वी में हुई थी, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी। अगला प्रश्न 20, भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? भूटान की मुद्रा है नगुल्ट्रम। और राजधानी की बात करें तो भूटान की राजधानी थिम्पू। गौल देश का नया नाम क्या है? गौल देश, जिसे ही हम वर्तमान में फ्रांस के नाम से जानते हैं, तो गौल देश का नया नाम फ्रांस है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और वहाँ का मुद्रा यूरो है। और पेरिस फ्रांस इसलिए भी इस समय काफ़ी फेमस है क्योंकि यहीं पे जो 2024 का ओलंपिक हुआ है, समर ओलंपिक, और साथ ही साथ जो शीतकालीन ओलंपिक है, पैरालंपिक, वो भी वहीं पे संपन्न हुए हैं। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग, जो कि 1 जनवरी 2015 से कार्य कर रहा है, और यह योजना आयोग का जगह लिया था। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो श्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं, जबकि उपाध्यक्ष सुमन वेरी हैं। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो 17 लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए थे, ऑप्शन नंबर सी। भारत में वर्ष 2015-16 में आलू का तीसरा बड़ा उत्पादक कौन राज्य था? तो पहले स्थान पे था यूपी, नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल, जबकि बिहार का नंबर 3rd स्थान था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा था? अर्थात किस धर्म में प्रत्येक 1000 पुरुष पे सबसे अधिक महिलाएं थीं? तो ये बात हो रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ईसाई धर्म का जो रेशियो था वो सबसे बेहतर था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। किस देश ने डेविस कप 2017 जीता था? तो 2017 की बात हो रही है। और डेविस कप किससे संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस खेल से। और 2017 में जीता था उसको फ्रांस ने। आगे कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? अर्थात जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है तो कहीं इसकी दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि पूरे सर्किल पाथ तो है नहीं, इलिप्टिकल पाथ है, तो कहीं दूरी बढ़ जाती है और कहीं दूरी घट जाती है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि अधिकतम दूरी क्या है? तो अधिकतम दूरी 152.1 मिलियन किलोमीटर है, अर्थात 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर अधिकतम दूरी है। और जब अधिकतम की बात हो गई तो न्यूनतम की बात भी समझ लीजिए। इससे ठीक 5 मिलियन कम, अर्थात 147.1 मिलियन किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी। और ये घटनाएं कब होती हैं? तो जो अधिकतम दूरी की घटना होती है ये प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होती है, जिसे हम उपसौर के नाम से जानते हैं। सॉरी, अधिकतम दूरी की बात करेंगे तो 4 जुलाई को होता है अधिकतम दूरी,
4 जुलाई, जिसे हम ऑफशोर कहते हैं। जबकि न्यूनतम दूरी की बात करेंगे तो ये प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होता है, जिसे हम उपसौर के नाम से जानते हैं। आगे है कि डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ स्थित है। तो यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, उसमें प्रत्येक राज्यों में प्रधानमंत्री बनाने का एक अधिकार दिया गया था कि चुनाव लड़के प्रधानमंत्री बना जा सकता है। तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था और वो चाह रही थी कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता मिले और अंग्रेज़ यहाँ से छोड़ के हमको चले जाए। तो कांग्रेस पार्टी को मैक्सिमम सीट मिलने के पश्चात भी उन्होंने सरकार अपनाने से मना कर दिया। जब अंग्रेज़ों के टर्म एंड कंडीशन सुने तो उसको लगा कि नहीं, तो सरकार बस मेरे नाम कठपुतली मात्र रहेगा, सारा तो काम अंग्रेजी करेगी। तो उस समय मुस्लिम लीग के तहत कुछ पार्टी थी, उसमें के मोहम्मद यूनिस जो है बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और यह 1 अप्रैल 1937 को प्रधानमंत्री बने थे। परंतु बाद में इनको सपोर्ट खत्म हो गया था, तो ये प्रधानमंत्री से इस्तीफा इनको देना पड़ गया था। बाद में डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। खरिया जनजाति मुख्यतः निवास कहाँ करती है। यह झारखंड में निवास करती हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो पंचायत के 29 कार्य दिए गए हैं, यह पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो यह अनुच्छेद 243 का जी है। गणमान्य भारत वित्त पुरस्कार 2017 किसे दिया गया था। जापान के हिरोशी मारुई को दिया गया था। इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है। हमारा पृथ्वी ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ स्थित है। यह है नोवा स्कोटिया में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय यह वर्तमान में जिनेवा है। और जो विश्व व्यापार संगठन है WTO 1995 से गैट एक संस्था थी, उसके बदले में इसका स्थापना किया गया था। तो गैट के ये भी पूछता है कि WTO का पुराना क्या नाम था। तो GATT और वर्तमान नाम WTO है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी WTO की। और इसका मुख्य कार्य क्या है। विश्व में व्यापार को बढ़ावा देना तथा सभी देशों में आपसी सामंजस्य स्थापित करवाना। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी घोषित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। 1942 में। उस समय सारण, जिसे हम छपरा के नाम से भी जानते हैं, और उस समय सारण के अंतर्गत भोपाल और सिवानगंज सभी आते थे। तो सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था और अंग्रेजों ने इसे घोषित किया था। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था। यह दरभंगा में मनाया गया था। सूरीसर या मानसर यह झील जो है कहाँ स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। पुनात सांगझू यह पूछा गया है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। यह भूटान में स्थित है। भारत का जो पड़ोसी देश है भूटान, वहाँ स्थित है पुनात सांगझू हाइड्रो प्रोजेक्ट। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 110 में। आगे प्रश्न कि बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो बिहार में मुख्यमंत्री से लेकर या किसी भी स्टेट में बिहार के इंडिया के मुख्यमंत्री तथा उनके जो मंत्रिमंडल होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। एडसेट प्रक्षेपित किया जाता है और इनके नामों का मनोनयन जो करके नाम को बढ़ाते कौन है, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के परामर्श पे राज्यपाल नियुक्त करते हैं किसी भी मंत्री को। एडसेट प्रक्षेपित कब किया गया था। एडसेट एक उपग्रह है जो कि 2004 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। ट्रांस कैनेडियन हाईवे यह कहाँ स्थित है और किसको जोड़ती है। तो कैनेडियन से स्पष्ट हो गया होगा कि कनाडा देश में स्थित है और यह वैंकूवर से टोरंटो को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी। और एकल देशीय के रूप में देखा जाए तो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हाईवे है जो कि कनाडा के 10 प्रांत को ये जोड़ता है।
जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को किस नाम से हम जानते हैं? इसको जानते हैं मैगी नॉट के नाम से। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की संख्या कितनी है? तो वो 31 है, और ये अधिकतम संख्या हो सकती है मुख्य न्यायाधीश सहित। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब लाई गई थी? तो यह 1948 में लाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी। समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है, अर्थात इनमें से किसे समुद्री चूहिया के नाम से भी हम जानते हैं? सही उत्तर हो जाएगा काइटिन। किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता था? वो अमेरिका ने जीता था। भारत में कृष्ण क्रांति यह किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है कृष्ण क्रांति। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? यह 1968 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था फरवरी 2012 में। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। मुद्रा की बात करेंगे तो रियाल हो जाएगा। भारत में क्रांतिकारी के आंदोलन कहाँ से शुरू हुए थे? तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन यह प्रारंभ हुए थे महाराष्ट्र से। कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता था? तो देव पटेल ने यह अवार्ड जीता था। तो ये थे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन। अब है विज्ञान के क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में शामिल करेंगे। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। और ये मैथ के प्रश्न है, मैथ के प्रश्न में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इस पर सब बताना भी आसान नहीं होता है। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र ये कहाँ स्थापित किए गए थे? यह स्थापित हुए थे तिरुअनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए। आगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को हम क्या कहते हैं? तो इसे समूह के नाम से हम जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तक को अंतरकोशीय क्षेत्र जो है बड़ा होता है? पैरेनकाइमा। दाद जो रिंगवर्म नामक रोग है वो किसके कारण से होता है? कवक अर्थात प्रोटोजोआ के कारण से होता है। किसी आगे है कि सांड के शुक्राणु को कैसे रखते हैं? तो उसके शुक्राणु को जो लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। आगे कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, जबकि लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो आगे जो साइंस के प्रश्न है 72। मूली एक उदाहरण है किसका? यह तर्कु रूपी मूसला जड़ का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? ओस्मियम सबसे भारी तत्व है। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है? तो इसमें 49% तक नाइट्रोजन होते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग हमेशा प्रत्यावर्ती धारा अर्थात AC करंट में किया जाता है। और कई प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं वोल्टेज अप करने वाले, वोल्टेज डाउन करने वाले। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो लाइसोम जो जीवाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लाइसोजाइम वो भोजन के जो भी जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको नष्ट करता है। आगे के जो प्रश्न है साइंस के, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है? इसमें सिफिलिस नामक जो रोग है वो लैंगिक संचालित रोग है। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से हम जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण का में जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन होता है। गर्म सूप पूछा गया था कि गर्म सूप स्वादिष्ट होता है, इसका
कारण क्या है? कोई भी चीज़ गर्म का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है, जिसकी वजह से जो है पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण हमें स्वादिष्ट प्रतीत होता है। आगे के जो प्रश्न है, कौन सी एक रासायनिक घटना है? तो घटनाएं जो होती है, अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें कोई भी पदार्थ अपने जब जो मूल रूप को छोड़कर किसी और रूप में बदल जाती है, उसके पश्चात उनके वापस रूप में लाना आसान है या संभव है। परंतु रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जो एक बार अपने रूप को परिवर्तन कर दे तो फिर वापस अपने रूप में नहीं आती है। तो हम देख पाएंगे कि दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। बाकी जो भी है, जल का जमकर बर्फ बनना या जलवाष्प का बनना या पानी में चीनी का विलयन, ये सभी एक भौतिक अभिक्रिया है जो कि वापस अपने पूर्ण रूप में आ सकती है। अवस्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? अवस्रव्य तरंग, जिसको कि हम सुन नहीं पाते हैं, 20 हर्ट्ज से कम के जो तरंग होते हैं वो अवस्रव तरंग होते हैं, जबकि 20 हर्ट्ज से अधिक एवं 20,000 हर्ट्ज तक के जो तरंग होते हैं वो श्रव्य तरंग कहलाते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक के जो तरंग होते हैं वो पराश्रव्य तरंग कहलाते हैं। आगे प्रश्न है कि विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है किस चीज़ का? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो ये थे सामान्य जो स्टडीज़ के सारे जो प्रश्न थे जनरल स्टडी के, इसमें कि आर्ट्स और साइंस के सारे प्रश्न को शामिल किया गया था। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और भी सारे वीडियो आप देख लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में आपको सुविधा हो। तब तक के लिए बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद।